इलेक्शन एक्ट तरमीम के बाद कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात न करने का फैसला कर लिया। खत में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास में सदर मुमलिकत की जानिब से मुलाकात के लिए लिखे गए खत पर गौर किया गया। जराये के मुताबिक इजलास में कानूनी टीम की जानिब से शुरका को बताया गया कि इलेक्शन एक्ट के तहत सदर से इंतखाबात के शेड्यूल पर मुशावरत जरूरी नहीं। इजलास में फैसला किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात नहीं करेंगे। गुज़िश्ता रोज अपने खत में सदर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 244 का हवाला देते हुए लिखा था कि वो कौमी असेंबली के कबल अज़ वक्त तहलील होने के बाद 90 दिन की मुकर्रर मुद्दत में इंतखाबात करवाने के पाबंद हैं। सदर की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया था कि सदर की जानिब से वज़ीर आज़म के मशवरे पर 9 अगस्त को कौमी असेंबली को तहलील किया गया, जबकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर इस बात के पाबंद है कि वो असेंबली की तहलील की तारीख से 90 दिन में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तारीख मुकर्रर करें। उन्होंने कहा था कि आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 48 की झेली शेख 5 के तहत सदर मुमलिकत तारीख देने के पाबंद हैं, जो कौमी असेंबली की तहरीर के बाद आम इंतखाबात के लिए 90 रोज से ज्यादा न हो। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 48 की शेख 5 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि जब सदर कौमी असेंबली तहरीर करता है और इसका शेख 1 का कोई हवाला नहीं होता तो वो कौमी असेंबली के इंतखाबात के लिए तारीख देगा जो असेंबली की तहलील के दिन के बाद 90 रोज से तवील न हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इजलास के बाद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को जवाबी खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कौमी असेंबली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर ने 9 अगस्त को तहलील की। अब इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में 26 जून को तरमीम कर दी गई है। इस तरमीम से कबल सदर इलेक्शन की तारीख के लिए कमीशन से मुशावरत करता था। अब सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को तारीख या तारीखें देने का इख्तियार है। खत में मजीद कहा गया कि आइन के आर्टिकल 48(5) को आइन के आर्टिकल 58(2) के साथ पढ़ा जाए। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर असेंबली तहलील की जाए तो कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है। खत में कहा गया है कि जहां सदर अपनी सवाबदीद पर कौमी असेंबली को तहलील करता है तो इन्हें आम इंतखाबात के लिए तारीख मुकर्रर करना होती है। तमाम असेंबली वज़ीर आज़म के मशवरे पर या आइन के आर्टिकल 58(1) में फराहम करदा वक्त के इजाफे से तहलील की जाती है तो इलेक्शन कमीशन समझता है कि इंतखाबात के लिए तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार खसूसी तौर पर इसके पास है। सिकंदर सुल्तान राजा के खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इंतहाई एहतराम के साथ यकीन रखता है कि आपके खत में जिक्र करदा आइन की दफात पर इन्हिसार इस तनाज़ुर में लागू नहीं होता। उन्होंने कहा कि डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद इंतखाबी हल्का बंदियां करना इंतखाबात के इनेकाद की जानिब बुनियादी कानूनी इक़दामात में से एक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद की अपनी जिम्मेदारी इंतहाई संजीदगी से ले रहा है और कमीशन ने सियासी जमातों को इंतखाबात के हवाले से अपनी राय देने की दावत भी दी है। खत में लिखा गया है कि मज़कूरा वाला कमीशन के ऐलान करदा मौक़िफ़ के बावजूद पूरे एहतराम के साथ कहा जाता है कि कमीशन सदर के ओहदे को बहुत इज्जत की निगाह से देखता है और मुनासिब वक्त पर कौमी मसाइल पर आपसे मुलाकात और रहनुमाई हासिल करना हमेशा एक एजाज रहा है। खत में मजीद मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मज़कूरा वाला नकात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन का ख्याल है कि आम इंतखाबात के हवाले से सदर मुमलिकत से मुलाकात का कोई फायदा नहीं होगा।